Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Vivek Chandra. I will tell you about how to prepare CGL 2020. लास्ट टाइम मैंने CHSL की प्रिपरेशन के लिए लास्ट 90 डेज़ के लिए एक वीडियो बनाई थी स्ट्रेटजी की। तो कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि सर CGL की भी बना दीजिए CGL 2020 के लिए, स्पेशली मैथ्स और इंग्लिश के लिए। तो मैं उसी के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि ये फ़ायदा आपको तभी दिला पाएगी जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और पूरा देखने के साथ एक कॉपी और पेन लेके बैठें। कॉपी पेन लेके बैठने के साथ साथ जो मैं बताता जाऊँ आप नोट डाउन करते जाएं। मैं भी सारा कुछ नोट करके लेके आया हूँ, तो मेरे साथ साथ नोट करते जाएं और नोट करने के बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। देखो आपका गारंटी के साथ इस बार का CGL 2020 बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, बात करता हूँ मैं सबसे पहले पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, तो CHSL का मैं डिस्कस कर चुका था। CHSL का आपको देख लेना है जो भी है। CGL का मैं डिस्कस करता हूँ। CGL का टायर फर्स्ट होता है। टायर फर्स्ट में 4 सेक्शन डिवाइड होते हैं। टायर फर्स्ट में कौन कौन से? इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और GS। चारों सेक्शन में 25 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो इसलिए टोटल मार्क्स 200 बनते हैं। तो 200 मार्क्स में से कितने अप्रॉक्स लेके आने चाहिए हमें प्रीलिम्स में, कि मेंस हमारा थोड़े से नंबर लेके आए बढ़िया, तो हमें एक अच्छी पोस्ट मिल जाए। तो प्रीलिम्स में मैंने बताया है, प्रीलिम्स में लाने के लिए कम से कम आपको 160 to 170 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। 160 to 170 मार्क्स कैसे आएंगे वो मैं बताता हूँ। आप उस चीज़ को अप्लाई करना, बहुत हद तक आपके मार्क्स में इम्प्रूव होगा। अगर मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो आप बढ़ने चालू हो जाएंगे। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 4 सेक्शन में डिवाइड है प्रीलिम्स। फिर उसके बाद मेंस में 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक मैथ का और एक इंग्लिश का। और मैथ में 100 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इक्वल्स टू 200 मार्क्स। इंग्लिश में भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे में दोनों करने होते हैं। फिर उसके बाद टायर 3 आता है, फिर उसके बाद टायर 4 होता है, और जो कि CPT है, वो बाद की बात है, बाद में देखेंगे उसको। तो चलो प्रिपरेशन पे आते हैं, किस तरीके से स्टार्ट करना है आपको। तो सबसे पहले चारों सेक्शन को मैं अलग अलग बताऊंगा। देखो आपको करना क्या है, GS का और रीजनिंग का इतना वेटेज नहीं है CGL में। CGL में सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स का वेटेज है GS का, और 50 मार्क्स का वेटेज है रीजनिंग का। तो उस पर इतना ध्यान नहीं देना। देना है ऐसा नहीं है नहीं देना, लेकिन देना है, लेकिन इतना नहीं देना। आपको किस तरीके से ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकल सके। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन लेके बैठे हैं। आपको भी पता है कि कोई बहुत दिन 6-7 घंटे उसको पढ़ रहा है, फिर भी मोर देन 40 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है उसमें। रीजनिंग में तो आ जाएंगे आपके, बहुत थोड़ी सी मेहनत करके आ जाएंगे। तो मैं GS और रीजनिंग को डिस्कस नहीं करूँगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में CHSL 90 डेज़ की प्रिपरेशन में वो चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, पहले आप उसको देख लें। GS और रीजनिंग के लिए, GS और रीजनिंग के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, CHSL 90 डेज़ की मैंने एक वीडियो बनाई है, पहले उसको देख लें। उसमें GS और मैंने रीजनिंग को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है। उससे आपका मोर देन सफिशिएंट है। मोर देन अगर 100 मार्क्स हैं तो आपके 80 और 85 मार्क्स के लगभग आ जाएंगे उसके अंदर। 80 के समथिंग तो आ ही जाएंगे। अब बात करते हैं मैथ की और रीजनिंग की। तो मैथ की और इंग्लिश की, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा मैथ से। मैथ्स में देखो, मैथ्स में सबसे पहले जो है वो करना है, सबसे पहले क्या करना है। अभी अगर आप CGL का टाइम देखोगे तो आपके पास हैं 4-5 महीने। 4-5 महीने में आप 2 से 3 महीने आप सिलेबस को दे सकते हो। अगर किसी का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो जहाँ कहीं से भी वो सिलेबस पूरा करना चाहे वो पूरा कर सकता है, वरना मुझे बता दें, मैं सिलेबस पूरा करा रहा हूँ, आप मेरे पास से भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जो भी टॉपिक पढ़ना है आप बता दें। तो सबसे पहले मैंने मैथ बताया। मैथ के लिए आपको बुक कौन सी लेनी है, सबसे पहले बेसिक बुक लेनी है। बेसिक बुक कौन सी है? बेसिक बुक है किरण की या राकेश यादव की, किसी की भी ले सकते हो। बेसिक बुक उसको करने के बाद जो भी सारे चैप्टर्स हैं उनको ढंग से करने के बाद एक बार अच्छे तरीके से कर लें। अच्छे तरीके से करने के साथ साथ उसका रिवीजन भी करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। देखो SSC पैटर्न जो है मैथ का या फिर इंग्लिश का, वो रिवाइज़ होता रहता है बार बार। तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत अच्छे ढंग से करने हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर के लिए पहले भी बताया था, मैं अब भी बता रहा हूँ। मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, आप पहले मेरी CHSL की 90 डेज़ वाली वीडियो पूरी देख लें अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मैं बात करता हूँ
कि प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने कैसे हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने के लिए आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, जो भी लेटेस्ट पेपर हुए हैं सारे, CGL के, CHSL के, CPU के, वो सारे के सारे पेपर आपको उल्टी तरफ से लगाने हैं। और जब आपका एग्ज़ाम हो उस समय पे जब रिवीजन करो तो रिवीजन सीधी तरफ से करना है, 17, 18, 19 इस तरीके से, जिससे कि जो लेटेस्ट पैटर्न है वो आपको ध्यान रहे। तो मैंने बता दिया कि CGL का, CHSL का, CPU का प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं पहले। सबसे पहले बेसिक बुक, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर। अब बात आती है मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो मेंस की मोर देन 80% प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी। आपको करना क्या है, जो मेंस के प्रीवियस ईयर के 4 साल के पेपर निकालने हैं वो करने हैं। कौन से, CGL के। CGL के 2018 के हुए हैं, 2017 के और 19 के भी हो गए और 16 के। ये 4 साल के पेपर निकालने हैं। 4 साल के पेपर को बार बार करना है, बार बार करना है। ये करने के बाद आपको करना क्या है, ये मोर देन 80% आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी मेंस के लिए। अब मेंस में आप बाकी का 20%, देखो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 20% पे ज़्यादा फोकस करते हैं, 80% पे कम करते हैं। तो आप उनमें से मत बनना। मैं आपको एक ही चीज़ रेकमेंड करूँगा, पहले 80% को इतना मजबूत कर लें, इतना मजबूत कर लें कि उस 80% में से कुछ भी बच के नहीं जाना चाहिए। अब बची बात 20% की। तो 20% और करने के लिए मैं आपको 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगा। एक तो आप क्लास नोट्स ले लें राकेश यादव के, उसमें जो क्वेश्चन हैं वो ठीक ठाक लेवल के हैं, मतलब ज़्यादा लेवल के, हाई लेवल के नहीं है, पैटर्न पे, SSC का पैटर्न पे ही बने हुए हैं। तो एक तो वो बुक ले लें, और फिर आपको ज़्यादा ही कुछ और अच्छा करना है तो एक क्वांटम कैट की बुक आती है सर्वेश कुमार वर्मा की, उसको ले लें। बस यही बुक लेनी है। मैंने बताया बेसिक बुक राकेश यादव या किरण, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर प्रीलिम्स के और मेंस के, फिर उसके बाद राकेश यादव के क्लास नोट और फिर एक क्वांटम कैट की बुक। इन लिमिटेड सोर्स, मतलब इतना ही सोर्स रखना है आपको। और इस सोर्स को देखो, मेंस के लिए अच्छा खासा समय मिल जाता है, 2 महीने 1.5 महीने तो मिलता ही है। फिर आपके 2 सब्जेक्ट तो वैसे ही कम हो जाएंगे, आप इन चीज़ों को बार बार रिवाइज कर सकते हो। तो मैथ्स के लिए मैंने बता दिया, ये तो हो गई केवल और केवल आपकी प्रिपरेशन वाली बात। अब बात आती है कि मॉक, भाई बिना मॉक के कुछ नहीं होना। मॉक पहले लगाना पड़ेगा आपको, तब जाके वहाँ पे टाइम बन पाएगा, वरना आपका टाइम कहाँ रह जाएगा, आप पूरे 2 घंटे खत्म कर दोगे, आप पहुँचोगे 60 क्वेश्चन पे। तो मॉक करना है, मॉक कैसे लगाने हैं उनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक मॉक लगाने के लिए और किस तरीके से उसको तैयार करना है। बस मैं आपको यही एक एडवाइस दूंगा, जब भी आप मॉक लगाएं, मतलब स्टार्टिंग में जब आपके 3 महीने आप प्रिपरेशन करोगे तो मॉक तो आपको लगाना है। पहले महीने चाहे मत लगाना, स्टार्टिंग के 3 महीने में से लास्ट के 2 महीने आपको मॉक लगाने हैं, और वीकली में एक लगा लेना प्रीलिम्स का और एक लगा लेना मेंस का। दोनों का ऐसे ही करना है, प्रीलिम्स के मॉक और मेंस का मॉक वीक में एक। ठीक। अब बचेंगे भाई, मैं 5 महीने के हिसाब से बता रहा हूँ, तो बचेंगे लास्ट के 2 महीने। लास्ट के 2 महीने में आपको 2 मॉक पर वीक लगाने हैं, 2 मॉक पर वीक प्रीलिम्स के और मेंस के। और लास्ट का जब 1 महीना बचेगा, 1 महीना बचेगा, उसके अंदर आप कोशिश करना हर अल्टरनेट डेज मॉक लगाओ, क्योंकि वो आपकी जो समय है उसको एक टाइम बाउंड में लेके आएगा, और आपकी जो शार्पनेस हो जाएगी सवाल को, क्वेश्चन को देखने की अप्रोच हो जाएगी, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैथ के लिए तो मैंने ये बता दिया। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है या किसी सेक्शन में आपको परेशानी आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको परेशानी को फिर से मैं देख के कमेंट का जवाब दूंगा। अब बात आती है इंग्लिश की। देखो इंग्लिश के लिए भी मैंने पहले बताया था, इंग्लिश के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं लेने, कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लेनी। जो मैं बताऊंगा वो मोर देन 90% हो जाएगी, और मोर देन 90% का मतलब बहुत अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले बेसिक बुक। तो बेसिक बुक आपको कौन सी लेनी है, नीतू सिंह वाली बुक लेनी है। नीतू सिंह के अलावा ग्रामर की, उसके अलावा कोई बुक नहीं लेनी है। SSC के लिए सबसे बेस्ट बुक वही है, क्योंकि मोर देन 80% 85% उसी में से आ जाता है। अब बात आती है वोकैब की। देखो CHSL में भी मैंने वोकैब बताई थी, उसकी वोकैब जो है लिमिटेड है, समय भी कम है, तो इतनी ज़्यादा वोकैब नहीं कर सकते। इसकी वोकैब के लिए मैं तुम्हें 3 बुक बताऊंगा, वो 3 बुक आपको प्रेफर करनी है हर हाल में। सबसे पहली बात, आपको बुक लेनी है एक तो नीतू सिंह की, किसके लिए, बेसिक बुक, जिससे आपको ग्रामर वगैरह पढ़नी है। उसके बाद आपको एक बुक लेनी है प्रीवियस ईयर के पेपर की। वो प्रीवियस ईयर के पेपर की कौन सी बुक है, वो है MB पब्लिकेशन। तो आपको वोकैब पहले नीतू सिंह की भी करनी है, MB पब्लिकेशन की स्टार्टिंग में है, वो भी वोकैब करनी है। इसके साथ एक वोकैब आपको लेनी है ब्लैक बुक, जो कि प्रीवियस ईयर पे पूरा बेस्ड है। देखो बहुत सारी चीज़ें
उसमें रिपीट होंगी, और रिपीटेशन आपके लिए बहुत फ़ायदा है। एसएससी कुछ नहीं मांगती, रिपीटेशन मांगती है। तो ब्लैक बुक में जितनी भी बुक है वो आपको एमबी पब्लिकेशन में मिल जाएगी, और उसकी कुछ % आपको नीतू सिंह की बुक में भी मिल जाएगी। एक बुक और लेनी है आपको, वो बुक है ये नॉर्मन लुइस की मेड पावर वर्ड इजी। इसकी बुकैब को इसने इस तरीके से बनाया गया है इस बुक को कि जब भी आप इसको करोगे ना, तो इसमें जब लास्ट चैप्टर करोगे और नेक्स्ट चैप्टर पे आओगे तो लास्ट वाले चैप्टर का पूरा रिवीजन नेक्स्ट चैप्टर में हो जाएगा। तो जब आप इस बुक को पूरी कर लोगे तो आपको बुकैब की समझ हो जाएगी कि किस तरीके से कौन से वर्ड हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैंने बताई बेसिक बुक किसकी, ग्रामर की, नीतू सिंह। फिर उसके बाद एमबी पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर के पेपर, इन दोनों से बुकैब तो करनी ही करनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको बुक लेनी है ब्लैक बुक जो प्रीवियस ईयर के बुकैब के लिए है, और एक बुकैब के लिए ये वाली बुक लेनी है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ग्रामर और बुकैब पार्ट। अब एक पार्ट आता है कॉम्प्रीहेंशन का। तो कॉम्प्रीहेंशन को कैसे इम्प्रूव करें? भाई देखो, मैं भी हिंदी मीडियम का ही छात्र हूँ, मैं भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम का हूँ। तो मैंने किस तरीके से इंग्लिश इम्प्रूव करी? तो भाई इंग्लिश इम्प्रूव करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के अलावा कोई भी इंसान आपको अगर कहता है कि इतने दिन में आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी और ये चीज़ें हो जाएंगी, वो चीज़ हो जाएंगी, वो आपको सिंपली कुछ नहीं कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। जितनी ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे इंग्लिश पे, जैसे आपको कोई भी चीज़ करनी है, अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है, बैटिंग सुधारनी है, तो आपको बैटिंग करनी ही पड़ेगी, चाहे 2 घंटे 3 घंटे आपको बैटिंग करनी पड़ेगी। इसी तरीके का इंग्लिश का हिसाब है, अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो इंग्लिश आपको 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होना। तो सबसे पहले तो दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि भाई अब इम्प्रूव हो जाएगी अपने आप, ऐसा कुछ नहीं है, आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। और इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसको डेली पढ़ो। तो कम से कम आधे घंटे एटलीस्ट किसी भी चीज़ को, जो भी चीज़ तुम्हें अच्छी लगे इंग्लिश में, वो पढ़ना चालू कर दो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई लेवल की ही पढ़नी है, आप 10th क्लास से स्टार्ट कर सकते हो, 8th क्लास से स्टार्ट कर सकते हो, किसी की भी बुक नॉर्मल से ले लो, उससे स्टार्ट करना चालू कर दो, और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती चली जाएगी। और 3-4 महीने में मतलब इतना तो हो ही जाएगा कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया, वोकैब पोर्शन मैंने बता दिया, मैंने ग्रामर पोर्शन बता दिया, और कॉम्प्रिहेंशन बता दिया। अब आते हैं मॉक कैसे लगाएं। मॉक का भी सेम रूटीन करना है जैसा मैंने मैथ का बताया है आपको। स्टार्टिंग में एक तो प्रीलिम्स का लगेगा ही, उसमें इंग्लिश का सेक्शन आ जाएगा, और एक मॉक उसके साथ लगा लेना है मेंस का। जो एमबीबी पब्लिकेशन की बुक है उससे तो प्रीवियस ईयर के सेट लगाने ही लगाने हैं, इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर के सेट ऐसे नहीं बताए, मैंने 2020 2019 इस तरीके से लगा लो, चाहे एमबी की बुक से लगा लो। एमबी की बुक आपको लेनी है लेटेस्ट वाली, लेटेस्ट पैटर्न पे जो भी होगी। तो इस तरीके से आपके तैयारी हो जाएगी। मॉक वाली बात आती है, तो मॉक वाली बात मैंने बता दी आपको। स्टार्टिंग के 2 महीने एक मॉक डेली लगाना है मेंस का, वीक में 7-8 मॉक लगा पाओगे 2 महीने में। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ में आपको क्या करना है, 2 मॉक कर देने हैं वीक में, 2 मॉक। और मॉक लगाने से ही कुछ नहीं होगा, मैं मॉक लगाने का सबसे अच्छा तरीका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं इसमें भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि मॉक लगाने के साथ साथ आपको करना क्या है, उसका एनालाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो मॉक लगाना बिल्कुल बेकार है। मॉक लगाने से अपनी जो स्किल्स हैं वो डेवलप करना या फिर स्किल्स को और इम्प्रूव करना तभी हो सकता है जब आप मॉक को लगाने के बाद जो भी आपने उसमें गलतियाँ करी उनको एनालाइज करके उसको राइट डाउन करना है। राइट डाउन करने के बाद उसको लिखना है, और जो भी आपकी कमी है उस पर काम करना है। इस तरीके से आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। तो इंग्लिश का, मैथ का मैंने ये बता दिया। अब कुछ चीज़ें आती हैं कि आपको क्या करना चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। तो आपको करना क्या है, देखो भाई, सबसे पहली बात आपको करना क्या है ये बता रहा हूँ अभी। आपको करना है कि आप जो भी टारगेट बनाओ पहले डेली बेसिस पे बनाओ। डेली बेसिस पे एक लिस्ट बनाओ, जो भी आपको आज करना है उस लिस्ट को बनाओ। और लिस्ट को बनाने के साथ साथ, जैसे मैंने ये ले लिया, इस पर लिस्ट नोट डाउन कर ली कि मुझे 8 काम करने हैं, 8-9 काम करना है, जो भी आपको डेली बेसिस पे करना है, जो भी चीज़ पढ़नी है, उन 8-9 काम को टाइम बाय टाइम करते जाना है, और उस पर टिक लगाते जाना है। आपको वो चीज़ तब तक करनी है कि जब तक आपकी वो लिस्ट ख़त्म ना हो जाए। डेली बेसिस पर आपको इस तरीके से जब भी आप प्रिपरेशन करो, प्रिपरेशन के ड्यूरिंग आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। अगर समझ लो आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे तो समझ लो आप फिर आपसे होगा ही नहीं। देखो, एसएससी सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी मांगती है, कंसिस्टेंसी और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क।
अगर आपने ये चीज़ कर ली तो आपको रोकने, आपका एग्ज़ाम क्रैक होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो सबसे पहली बात आपको टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट डेली बेसिस पे बनानी है। डेली बेसिस पे ख़त्म करने के बाद जैसे आप कुछ समय इसको कर लोगे तो आपको एक हैबिट पड़ जाएगी। आपको अपना जो भी टास्क बनाना है वो ख़त्म करने की आपको आदत पड़ जाएगी। फिर आप उस टास्क को बनाओ वीकली, बड़ा टास्क बनाओ थोड़ा बड़ा टास्क 1 वीक में 2 चैप्टर मैथ के, 2 चैप्टर इंग्लिश के, इतनी वोकैब करनी है, इतना जीएस का पोर्शन पढ़ना है, ये वाला चैप्टर पढ़ना है। इस तरीके से वीकली टास्क बनाओ। वीकली टास्क बना के वीकली टास्क को अचीव करो। ये टास्क अचीव करना है। जैसे ही आप इन सबको अचीव करने लगोगे तो डेफिनेटली आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी, और जब आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये तो हो गया आपको करना क्या है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपको क्या नहीं करना। देखो, क्या नहीं करने का सेंस ये है, सबसे पहली बात, अगर आप प्रिपरेशन के फेज़ से गुजर रहे हो तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जितने भी आपके सोशल नेटवर्किंग साइट हैं उनको बिल्कुल कम कर दो, जितना कम कर सकते हो। और दूसरी बात, जिससे भी आप बात करते हो उन सबसे नाता तोड़ दो। बस जो फ्रेंड सर्किल है आपका प्रिपरेशन वाला, उससे कांटेक्ट रखो। बाकी के जो फालतू लोग हैं उन सबसे 4-5 महीने की तो बात है भाई, 4-5 महीने बात मत करो, 4-5 महीने बात करना बंद कर दो। तो 4-5 महीने की बात है, आप सबसे बातचीतें करना बंद कर दो, सोशल नेटवर्किंग साइट से अलग रहो। अगर मान लो एक चीज़ होती है कि सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं हट पाते, तो आप करना क्या है, आपको ये करना है कि कम से कम करो। और सोशल नेटवर्किंग साइट पे आपने देखे होंगे बहुत तरीके के जादू से सवाल चल रहे हैं। ऐसे गोला बना देंगे और उसके अंदर ऐसे 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 करके एक ज्योमेट्री का सवाल बना देंगे, सॉल्व करो, जो नहीं कर पाया उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो उस बेवकूफ़ी से दूर रहना है सबसे पहली बात। जो भी कठिन क्वेश्चन हैं या फिर डिफरेंटली, वो आपको एक भ्रम पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको आपको अटैम्प्ट ही नहीं करना, चाहे आप पे आए चाहे ना आए। सबसे पहले जो आपका 90% है उसको अचीव करना है। आपने 90% अचीव कर लिया, आपका गोल सेट हो गया, आपको कोई नहीं रोक पाएगा क्रैक करने से एग्ज़ाम को। तो मैंने बता दिया क्या नहीं करना है, वो भी मैंने बता दिया। जो भी इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं, इर्रेलेवेंट पीडीएफ है, इर्रेलेवेंट क्वेश्चन है, इर्रेलेवेंट आउट टॉपिक हैं जो भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको उनको देखना ही नहीं है। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज़ हैं जो आपके समझ में नहीं आया, बुक से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कमेंट करके ज़रूर बताऊँगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये स्ट्रैटेजी अगर आपने अपनाई तो 2020 वाला सीजीएल का एग्ज़ाम आपका लास्ट होने वाला है। इस एग्ज़ाम के बाद आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने अच्छी तरीके से मेहनत करी, अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाया। अपने आप को देखो, एग्ज़ाम में सबसे मेन बात, अगर आपको अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दोगे तो आप क्रैक कर लोगे। दूसरों को बेवकूफ़ बनाने से कुछ नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। अगर अपने आप को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दोगे तो आप अचीव कर लोगे 100%। तो बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, आगे कुछ भी नहीं है। जो भी प्रॉब्लम हो आप बता दो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन में। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।